हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिनिक्स एडयू। आज एसीपीसी काउंसलिंग एंड फॉर्म फिलिंग के बारे में मैं बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको देने वाला हूं, सो बने रहिएगा वीडियो में हमारे साथ। आज हम लोग इंपॉर्टेंट डेट्स देखेंगे, फॉर्म फिलिंग प्रोसीजर देखेंगे, टॉप कॉलेजेस, ब्रांच एंड टेंटेटिव कट ऑफ्स के बारे में मैं बात करने वाला हूं। ठीक है, तो सबसे पहले बेटा आपको एक चीज़ समझनी है, वो ये है कि आप एसीपीसी की वेबसाइट पर जाइएगा, गुज acpc.admissions.nic.in, याद रखिए यहाँ पर मार्क कर सकते हो आप। ठीक है, और उसमें आप लोग देख सकते हो, और उसमें आप ये फाइल खोल के देख सकते हो कौन कौन सी इंपॉर्टेंट डेट्स है। ठीक है, उनकी जो पब्लिक नोटिसेस है उसमें आप देख सकते हो 2/4 से आपको पब्लिकेशन दे दिया कि भाई कमेंसमेंट रजिस्ट्रेशन का हो चुका है, और ये 15/5 तक चलने वाला। आपके पास बहुत टाइम है, 15 मई तक का टाइम है, पूरा एक महीना के साथ से भी ज़्यादा टाइम है आपके पास। तो आराम से फॉर्म भरना, उतावल मत करना। ठीक है, उतावला डिसीजन मतलब आपको पता ही है गलतियां होगी। बहुत आराम आराम से फॉर्म भरना। ठीक है, तो आपको फॉर्म के लिए कहाँ पे जाना है वो मैं आपको पहले बता दूं। तो देखिए, ये इसका पूरा ऐसे खुलेगा। जब आप सबसे पहले खोलोगे ना गुज acpc.admissions.nic.in, इस तरह से पूरा खुलेगा। ठीक है, अब आपको जाना है कहाँ पे, कोर्स बी टेक। ठीक है, व्यू कर लेते चलिए। तो आप देख सकते हो, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट करने से पहले आपको इतने डॉक्यूमेंट्स रेडी रखना है। तो रजिस्ट्रेशन शुरू करने से पहले आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी रखना है। कौन कौन से देख लो। आपका एक पासपोर्ट साइज फोटो अच्छा सा होना चाहिए, जो जेपीजी फॉर्मेट में 200 केबी के अंदर होना चाहिए। आपकी सिग्नेचर एक वाइट पेपर पर ब्लैक पेन से कर देना, और उसको स्कैन करके आप 200 केबी के अंदर पीडीएफ फाइल जनरेट कर देना। देखो यहाँ पे कंप्रेसर्स आते हैं, वो आप गूगल से यूज़ कर सकते हो। अगर फोटो ज़्यादा साइज का कम करने के लिए कंप्रेसर होता है। स्कूल एलसी, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, आप यू उसको भी स्कैन कर लेना आप। ठीक है, एंड आईडी प्रूफ, कोई भी एक आईडी प्रूफ, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट है या स्टूडेंट आईडी कार्ड है या अदर आईडी प्रूफ है, इसमें से कोई भी एक ही चाहिए, स्कैन कर लेना। आपको एचएससी मार्कशीट चाहिए होगी, मार्कशीट तो आपके पास होगी नहीं, तो हॉल टिकट आप स्कैन करके रखना। टीएफडब्ल्यूएस जो होता है वो होता है ट्यूशन फी वेवियर स्कीम। इसके अंदर आपका इनकम सर्टिफिकेट 2022 अप्रैल 1 के बाद का होना चाहिए, उससे पहले का नहीं चलेगा। तो ये ट्यूशन फी वेवियर्स के लिए आपको कैसा इनकम सर्टिफिकेट चाहिए कि आपकी पूरी फैमिली इनकम 8 लाख से कम है। ठीक है, ईडब्ल्यूएस में कैटेगरी डॉक्यूमेंट जो इश्यूड होते हैं उसमें एससी एसटी कास्ट सर्टिफिकेट, एससीबीसी जो भी आपको लागू पड़ रहा है उसका आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड करना पड़ेगा। फ्री शिप कार्ड जो है वो भी आपको, अगर एससी एसटी कैंडिडेट तो चाहिए होगा। क्यों? क्योंकि 2.5 लाख से कम आपकी फैमिली इनकम होनी चाहिए, तभी आपको फ्री शिप कार्ड यहाँ पे मिलता है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स 200 केबी के अंडर होने चाहिए। अभी आप सबसे पहले आपको यूजर आईडी पासवर्ड बनाना है और वेरीफाई करना है आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। तो यहाँ पर देख लो, चलिए सबसे पहले आप कोर्स के अंदर जब आप जाओगे, कॉमन रजिस्ट्रेशन के अंदर, तो आपको इस तरह से, जो मैंने अभी आपको ये पेज दिखाया था ना, ये ओपन होगा। ठीक है, ये ओपन होगा। आपको यहाँ पे फ्रेश कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। इस तरह से जैसे आप क्लिक करोगे इस तरह से पूरा ओपन होगा। आपको आई एग्री करना है। आई एग्री करके इस तरह से ओपन करना है। ओपन करके आपका नाम, पापा का नाम, मम्मी का नाम, डेट ऑफ बर्थ, मंथ ऑफ बर्थ, ईयर ऑफ बर्थ, सिलेक्ट योर जेंडर, आपका आईएसटी कोड जो 91 होता है इंडिया का, मोबाइल नंबर आपका देना है, ईमेल आईडी देनी है, और आपको एक आईडी और पासवर्ड चूज करना रहेगा। आईडी आपको अपने आप लिखना है, आपका नाम आपकी बर्थ डेट के साथ आप कुछ भी मैच करके आईडी बना सकते हो, लेकिन लिख लेना, जो भी आईडी है वो लिख लेना। इसको जनरेट करनी होती है। कई बार क्या होता है, आपने सिंपल आपका नाम लिख दिया, लेकिन आपके नाम के जैसे 3 लोग और है जो ऑलरेडी बना चुके हैं, तो आपको फिर ये आईडी नहीं मिलेगी, आपको थोड़ा उसमें मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। तो आपको आईडी सेट करके रखनी है, कौन सी लेनी है देख लेना। आपको पासवर्ड चूज करना रहेगा। पासवर्ड में 8 से 13 कैरेक्टर लॉन्ग पासवर्ड होगा। एटलीस्ट एक अपर केस लेटर होना चाहिए, एटलीस्ट एक लोअर केस लेटर होना चाहिए, 1 न्यूमेरिक वैल्यू एटलीस्ट होनी चाहिए, और 1 स्पेशल कैरेक्टर एटलीस्ट होना चाहिए। और ये पासवर्ड किसी का शेयर नहीं करना बेटा। आपको पासवर्ड यहाँ पे कंफर्म करना है, सिक्योरिटी पिन ये वाली यहाँ पे डालनी है, और आपको सबमिट करना है। ठीक है, जैसे ही आप सबमिट करोगे क्या होता है, चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, चले आ जाइए। जैसे आप सबमिट करोगे आपका मोबाइल नंबर ओटीपी वेरिफिकेशन के लिए आएगा।
आप जैसे ही वेरीफाई करोगे यहाँ पे या तो ईमेल आईडी और इस पे दोनों पे आएगा, ईमेल आईडी या फोन नंबर वाला ओटीपी डालो, वेरीफाई एंड फाइनल सबमिट करो पिन डालने के बाद, ठीक है। ये सिक्योरिटी पिन आपको डालनी रहती है, जो ये दिख रहे हैं ना यहाँ पे टाइप करके ओके करना रहता है, इसको कैप्चा भी कहते हैं, ठीक है। तो आपको इसको डाल के ओपन करोगे, ऑन करोगे तो आपको यूजर आईडी आपकी जो भी है वो जनरेट हो चुकी होगी, आपका नाम दिखाएगा पूरा यहाँ पे, या आपको यूजर आईडी नोट डाउन कर लेनी है, ठीक है। क्लिक लॉग इन टू कंप्लीट योर प्रोफाइल, आपको फिर लॉग इन करना है। अब वापस कहाँ जाएंगे हम, जो यहाँ पे पहले गए थे, देखो ये वाला पेज जो खुला था ना यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे हम अब यहाँ पे ये ऑरेंज पे क्लिक नहीं करना है क्योंकि हमने रजिस्ट्रेशन कर दिया। अब आपने जो आईडी बनाई वो यहाँ पे टाइप करो, पासवर्ड है यहाँ पे टाइप करो, सिक्योरिटी पिन नीचे वाली ऊपर टाइप करो, साइन इन करो। साइन इन करने के बाद, ठीक है, साइन इन करने के बाद आपको कुछ पेजेस खुलेंगे जो मैं दिखा दूं कैसा दिखेगा। अच्छा, इस तरह से खुलेगा पूरा, ये आपका प्रोफाइल सेक्शन है, ठीक है। अब इसमें आप किसके लिए अप्लाई कर रहे हो, तो देखो दो एप्लीकेशन चल रही है, एक एमटेक की भी चल रही है, एक बीटेक की भी चल रही है, बी बीटेक की। आपको ये वाला सिलेक्ट करना है, गलती से यहाँ मत भर देना, आपको बी बीटेक का सिलेक्शन करना है, ठीक है। आपको यहाँ पे पिन डालनी है नीचे वाली और कंप्लीट योर पर्सनल डिटेल, तो यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे बेटा क्लिक करोगे आपको बाकी की डिटेल भी पूछी जाएगी, जैसे आपने ये तो भर दी थी ऑलरेडी, सेवन नेक्स्ट कर देंगे हम। देखो फैमिली इनकम आपको पूछी, एनुअल इनकम ये आप डालना, रुको यहाँ तक की हमने भर दी थी, ये आपको भरना रहेगा। देखो आप फिजिकली हैंडीकैप हो, यस और नो, एक्स सर्विसमैन, क्या आपके पापा या मम्मी कोई भी आर्मी में है, यस या नो आपको करना है। ट्यूशन फी वेवियर में आप अप्लीकेबल हो, क्या आपकी फैमिली इनकम पूरी 8 लाख से कम है, तो आपको यहाँ पे यस करना है, नहीं है तो नो करना है। आपकी डिसेबिलिटी है, मतलब अगर कोई पर्सन को डिसेबिलिटी है, कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है, कोई इश्यू है, उनके हाथ पैर नहीं है, ऐसे कोई डिसेबल्ड पर्सन है, तो हैंडीकैप पर्सन को कितने प्रतिशत डिसेबिलिटी है, तो ये फिजिशियन जो होता है, डॉक्टर होता है, उससे आपको लिखा के लाना होता है, उससे सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना होता है। फैमिली एनुअल इनकम आपको यहाँ पे जाहिर करनी होती है, और फ्री शिप कार्ड है तो यस, नो ही तो नो करना होता है, सेवन नेक्स्ट करो। आपने जहां जहां पे यस किया है सारे सर्टिफिकेट मांगेगा आपके पास, सब जगह के सर्टिफिकेट आपके पास मांगे जाएंगे, वो आपको अपलोड करना रहेंगे, ठीक है। तो बेटा सेवन नेक्स्ट करके हम आगे बढ़ेंगे। अब आगे बढ़ेंगे, सारी चीजें हमने ऑलरेडी डाल दी, अब नेक्स्ट पेज खुलेगा, नेक्स्ट पेज खुलेगा, क्या खुलेगा चलिए देखते हैं, कॉन्टैक्ट डिटेल्स। कॉन्टैक्ट डिटेल्स के अंदर आपका जो बिल्डिंग है, आप कौन सी बिल्डिंग में रह रहे हो, सब लोकालिटी आपकी क्या है, लोकालिटी क्या है, कौन सी सिटी है, तो हम वडोदरा डालेंगे, इंडिया डालेंगे, गुजरात डालेंगे, स्टेट के अंदर पिन कोड आपका डालना है बेटा, डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है, हमारी वडोदरा हो जाएगी। आईएसडी कोड 91 रहता है आपका, ऑल्टरनेट कॉन्टैक्ट नंबर आपने जो प्रोवाइड किया उसके अलावा वाला, ऑल्टरनेट ईमेल आईडी, ये ऑप्शनल है, अगर आपको नहीं देना है आप नहीं दोगे चलेगा। बेटा परमानेंट एड्रेस, अगर आपके करेस्पॉन्डिंग एड्रेस जैसा ही है तो यहाँ पे टिक कर दो, अपने आप वो ले लेगा, अगर नहीं है तो फिर आपको इसके नीचे जाओगे तो परमानेंट एड्रेस अलग से भरना रहेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बेटा आपको फोटोग्राफ और आपको क्या स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, ट्रांसफर सर्टिफिकेट वगैरह यहाँ पर डाल, मतलब जो भी पूछा जाएगा आपको, अपलोड डॉक्यूमेंट इमेज, आई थिंक फोटोग्राफ सिग्नेचर वगैरह यहाँ पे मांग लेगा आपसे, ठीक है। तो आपको जो भी मांग रहा है वो आपको यहाँ पे अपलोड करना रहेगा पहले इसमें, फिर आपको आपकी प्रोफाइल व्यू करने के लिए बोलेगा, फिर आपको सबमिट करना है, ठीक है। अब आपको दिखाएगा पूरी प्रोफाइल के भाई आपने क्या क्या जो जो भरा था वो पूरा दिखाएगा, ऐसे नीचे 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 जाने देने का, आपने जो जो भरा वो पूरा दिखाता जाएगा। फिर सबमिट कर दोगे तो व्यू रजिस्ट्रेशन डिटेल्स, तो आप पूरा आ जाएगा, खुलेगा कुछ ऐसा जिसमें बताएगा भाई तूने रजिस्ट्रेशन फॉर्म प्राइमरी तो भर दिया, अब तुझे इतनी डिटेल और देनी है, चल तुझे अब क्या क्या डिटेल देनी है हम देखते हैं। सबसे पहले तुझे देनी है क्लास 12th ऑल इक्विवेलेंट, जो एग्जाम आप अभी दे रहे हो उसकी डिटेल देनी है, तो भाई पासिंग मंथ कौन सा है तो मार्च, पासिंग ईयर कौन सा है 2024, ठीक है। अभी जो फ्रेश कैंडिडेट्स है रोल नंबर आपका डाल दो यहाँ पे। ये यूडाइस नंबर जो है वो आपको मैं अभी बता देता हूँ, हमारी जो फिनिक्स स्कूल है उसका जो यूडाइस नंबर है वो क्या लागू पड़ने वाला है वो मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन याद रखना ये यूडाइस नंबर इंग्लिश मीडियम गुजराती मीडियम के लिए अलग है, और स्कूल इंडेक्स नंबर भी इंग्लिश मीडियम गुजराती मीडियम के लिए अलग है, तो आप केयरफुली उसको भरना, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं हमारी स्कूल का इंग्लिश मीडियम के लिए ये वाला है, ये वाला है, स्क्रीनशॉट ले लेना, और गुजराती मीडियम के लिए ये नंबर्स रहेगा, यूडाइस नंबर और स्कूल इंडेक्स नंबर, ठीक है। तो ये गुजराती मीडियम का रहेगा, आप स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है, पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लेना बेटा, ठीक है। मैं आगे बढ़ता हूँ, चलो अभी देखो यहाँ पे तुम्हें स्कूल का इंडेक्स नंबर भरना है, यहाँ पे आपको यूडाइस नंबर भरना है,
SID नंबर जो होता है, स्टूडेंट आईडी नंबर, वो आपको आपकी हॉल टिकट पे मिल जाएगा, या तो मार्कशीट, जो पासिंग बच्चे उसको मार्कशीट पे मिल जाएगा, ठीक है। जो अभी अभी जो इसने एग्जाम दी है उसको हॉल टिकट पे मिल जाएगा स्टूडेंट आईडी नंबर, ठीक है। क्वालिफिकेशन स्टेट वगैरह आप भर लोगे, मुझे पता है आराम से कर लोगे, खाली इतनी डिटेल मुझे आपको देनी थी, ठीक है। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखो ये बताया उसने, एलसी पे भी आपका यूडाइस नंबर होता है, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट पे भी यूडाइस नंबर लिखा हुआ होता है, जो भी स्कूल का एलसी होता है उसके ऊपर यूडाइस नंबर मेंशन होता है, ठीक है। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। आपका गुड सीईटी का डिटेल मांगा है उसने, आपका गुड सीईटी का एप्लीकेशन नंबर मांगा है, रोल नंबर मांगा है, और आपका कैंडिडेट का पूरा नाम मांगा है। आपका जेई मेन का भी डेटा यहाँ पे मांगा है, ठीक है। जेई मेन का आपको डेटा भरना है, सीट नंबर आपका जो भी, एप्लीकेशन नंबर जो भी आपको भरना रहेगा, ठीक है, सेशन 1 और सेशन 2 का। उसके बाद बेटा हम आगे बढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या मांगा है उसने, अब देख मैंने कहा था तुझे डॉक्यूमेंट मांगेगा ये। पीडब्ल्यूडी का सर्टिफिकेट मांगा है, 12th मार्कशीट मांगे, इनकम सर्टिफिकेट मांगा है क्योंकि तूने वहाँ पे SC ST यस किया था, हमने सब कुछ यस किया था वहाँ पे, ठीक है। तो फ्री शिप यहाँ पे कार्ड तो यस मांगा है, आपका नो है तो नो करना, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं दिखाएगा। आप अगर ओपन कैटेगरी से हो तो SC ST का तो कोई सवाल ही नहीं आता है, ठीक है, ये सारे सर्टिफिकेट नहीं मांगेगा, तो आपको वहाँ पे नो करना रहेगा, ठीक है बेटा। इजी एकदम सिंपल सा प्रोसीजर है, ज़्यादा कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। क्वेरी आती है कमेंट करो, मैं सॉल्व करके दूंगा आराम से, हम लोग रिप्लाई करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा, यहाँ पे देख लो, ये सारी फाइल्स जो आपने अपलोड की है वो इधर दिखाएगा पूरी आपको। आपको यहाँ पे उसको सेल्फ वेरीफाई करनी है, क्या करनी है, सेल्फ वेरीफाई। देखो सेल्फ वेरीफाई में यहाँ पे टिक लगाना है पूरा, चेक एंड वेरीफाई टिक, चेक एंड वेरीफाई टिक, सारा डेटा चेक एंड वेरीफाई टिक करो। चेक एंड वेरीफाई टिक करके आपको फाइनली सबमिट करना है, सेव फाइनली एंड नेक्स्ट। नेक्स्ट करते ही आपको क्या खुलेगा बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट काम, पैसा देगा हम, पेमेंट पेज खुलेगा, कितना पेमेंट मांग रहा है, सब कंप्लीट हो गया, खाली पेमेंट बाकी है। तो पे रजिस्ट्रेशन फी करेंगे बेटा हम, पे रजिस्ट्रेशन फी करेंगे कितनी, 350 रुपये फी है। यहाँ पे क्लिक करना, पे फी करोगे, पे फी करने के बाद आपको यहाँ पर इस तरह से एक पोर्टल खुलेगा, प्रोसीड फॉर पेमेंट करना है। प्रोसीड फॉर पेमेंट करने के बाद यहाँ पर एक पेमेंट गेटवे खुलेगा, यूपीआई भी है, क्यूआर कोड भी है, नेट बैंकिंग भी है, क्रेडिट डेबिट कार्ड भी है। सिलेक्ट करो, पेमेंट करना आपको बहुत अच्छे से आता है, जीपे कर देना आराम से, 350 रुपये की फीस है, और तेरा प्रोसीजर यहाँ पे बेटा पूरा कंप्लीट होता है, तुझे उसका मेल वगैरह आ जाएगा कि योर प्रोसीजर इज कंप्लीटेड। अब हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस सेशन। और इस पार्ट में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं द टॉप कॉलेजेस ऑफ गुजरात, वेदर इट इज़ प्राइवेट और गवर्नमेंट। तो आप देख सकते हो ये हमने एक लिस्ट बनाया हुआ है यहाँ पर, दिस आर द टॉप गवर्नमेंट कॉलेजेस। जिसमें आप देख सकते हो फर्स्ट पे है LD MSU विश्वकर्मा गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज, ये चांगखेड़ा में है। BVM जो गवर्नमेंट सीट्स है ये दोनों में आता है, एक प्राइवेट में भी आता है गवर्नमेंट में भी आता है, बिरला विश्वकर्मा। DDU धर्म सिंह देसाई यूनिवर्सिटी, ये भी उसकी सेल्फ फाइनेंस सीट्स भी है और गवर्नमेंट सीट्स भी है। GC गांधीनगर, GC भरूच, GC भावनगर, ये गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेजेस है। तो सबसे पहले आपको इनको टारगेट करना चाहिए जो आपकी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेजेस है। सेकंड जो है वो प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस है, और इसमें अच्छी खासी तगड़ी फ़ीस रहती है, ऑलमोस्ट DIICT एंड निरमा की जो फ़ीस है वो 2 लाख के आसपास रहती है। और BVM सेल्फ फाइनेंस है, DDU है, PDPU है, GCET है, CPET है, दैट इज़ चांगा, एंड SVIT वासद। यहाँ पर बच्चों आपको 85 to 90% के आसपास आपको लाना है स्कोर, तब जाके आपको यहाँ पे CSE मिलता है, ठीक है। और अगर नॉर्मल स्कोर है 75-80 के आसपास है तो आपको कोई भी एक अच्छी फील्ड, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल वगैरह आपको मिल सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर फॉर CSE जो है वो फाइट थोड़ी अच्छी खासी है, फाइन। अगर कोई बच्चे इंटरमीडिएट है तो इफ़ यू आर स्कोरिंग 50 to 60%, तो आप देख सकते हो यहाँ पर जो नियर बाय हमारे बड़ोड़ा की कॉलेजेस है, SVIT है, बाबरिया है, पारुला IIT है, MVIT है, तो यहाँ पर आप एडमिशन्स ले सकते हो। और इसके बाद आप क्या करना है कि फाइनल ईयर्स के अंदर आप गेट अपीयर करके और अच्छे से इंप्रूवमेंट करके आप कॉलेज अपडेट कर सकते हो फॉर योर मास्टर्स। बट फिलहाल तो अगर 50-60% है तो आपको SVIT, बाबरिया, पारुल, IITM, VIT से आपकी डिग्री इंजीनियरिंग आप कर सकते हो। ये सारी ACPC के अंदर लिस्टेड है, तो आप जब भी चॉइस फिलिंग करो तो उसका आप ध्यान रख सकते हो, ठीक है। फॉर एनी क्वेरीज आप नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर मैसेज कर सकते हो, और कोई भी क्वेरी हो, फॉर्म फिलिंग के अंदर कोई क्वेरी आ रही है तो आप पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में। थैंक यू सो मच।